पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे अदाकार हैं जो कि अपनी ख्वाहिश से अदाकारी के शोबे में आए हैं, लेकिन अदाकारों की एक तादाद ऐसी भी है जो कि बाय चांस इस प्रोफेशन में आ गए हैं और अदाकारी को चूज करना उनका अपना ज़ाती फैसला नहीं था। उन्होंने मुख्तलिफ डिग्रीज भी रखी हैं और मुख्तलिफ शोबों से भी वाबस्ता हैं और अदाकारी भी कर रहे हैं। कौन कौन से अदाकार हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के उन अदाकारों के बारे में जो कि डॉक्टर हैं। जी हाँ जनाब, वो अदाकार जो कि डॉक्टर हैं और हकीकी प्रोफेशन उनका डॉक्टरी है, नहीं कि अदाकारी। तो जनाब मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अली और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गैलरी। आगे वीडियो को बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक। और जनाब पहली अदाकारा जो कि अदाकारा होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं वो हैं जनाब शाइस्ता लोधी। पाकिस्तान की अदाकारा भी हैं, होस्ट भी हैं और इनको आपने आजकल स्क्रीन पर बहुत कम नजर आती हैं। रिसेंटली अभी उनका ग्रीन एंटरटेनमेंट पर ड्रामा चल रहा था। तो जनाब ये होस्टिंग भी एक अरसा कर चुकी हैं। एक अरसा तक इन्होंने अपनी एक्टिंग में भी अपने आप को मनवाया है और बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं। जीतो पाकिस्तान में नजर आती हैं, रमजान के रमजान जीतो पाकिस्तान लीग में। तो जनाब ये एक अदाकारी के साथ साथ डॉक्टर भी है। ये बेसिकली स्किन स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं और कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं। अपना क्लिनिक है इनका कराची में जिसको ये रन करती हैं। उसकी अब एक ब्रांच लाहौर में भी बनाई है और इस्लामाबाद में भी इनकी एक ब्रांच है जिसको ये ऑपरेट करती हैं, खुद जाकर सर्जरीज करती हैं। डिफरेंट शोबिस से रिलेटेड शख्सियात भी इनके क्लिनिक में जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। स्किन से रिलेटेड जो मसाइल हों, सर्जरीज हों, वो करवाते हैं और उनकी सोशल मीडिया पर कवरेज भी होती रहती है। इस शोबे को शाइस्ता ने हिडन नहीं रखा बल्कि उन्होंने खुद ऐलान किया है और वो शाइस्ता लोधी डॉक्टर शाइस्ता लोधी हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं पाकिस्तान की अदाकारा नादिया हुसैन। नादिया हुसैन को शायद ही कोई ऐसा हो जो कि ना जानता हो। नादिया हुसैन का आजकल भी एक ड्रामा सीरियल हम टीवी पर ऑन एयर है। इससे पहले पागल खाना ड्रामा सीरियल में हमें नजर आई और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में वक्तन फवक्तन नजर आती रहती हैं। ये भी एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। MBBS जिन्ना कॉलेज से किया है इन्होंने। इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं और इनका पर्सनल ब्रांड भी है और एक क्लिनिक भी है जिसको ये रन कर रही हैं। इसके अलावा वर्सेटाइल एक्ट्रेस भी हैं, अदाकारी के शोबे में मनवा चुकी हैं अपने आप को, कॉस्मेटिक्स के शोबे में मनवा चुकी हैं और एक डॉक्टर भी हैं। तो ये जनाब दूसरी अदाकारा थी जो कि डॉक्टर हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं फहद शेख। फहद शेख पाकिस्तान के वो अदाकार जिनको बहुत कम स्क्रीन पर आप देखते हैं और फहद शेख बेसिकली सरवत गिलानी के हस्बैंड है। सरवत गिलानी पाकिस्तान के वो अदाकारा हैं जिनको आपने ज्यादा काम उनका देखा होगा। उनकी रिसेंटली फिल्म जो सरबत खुसट के साथ थी वो भी रिलीज हुई और उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में ये नजर आती रहती हैं। बहरहाल सरवत गिलानी के हस्बैंड जो हैं फहद शेख वो एक MBBS डॉक्टर हैं। MBBS डॉक्टर होने के साथ साथ प्लास्टिक सर्जन भी हैं, लोगों की प्लास्टिक सर्जरीज करते हैं, उसके पिक्चर्स सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। जो भी अपने हॉस्पिटल में या अपनी फील्ड में अच्छा काम वो करते हो उसको ये लाजमी अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। अदाकारी चुनना और अदाकारी में आना ये इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ये अपने इस शोबे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसीलिए ये हमें स्क्रीन पर बहुत कम नजर आते हैं। इनका एंटरटेनमेंट की फील्ड में इतना काम नहीं है लेकिन बहरहाल अदाकारी कर चुके हैं और इनको अगर अपनी मर्जी का कोई काम अच्छा लगे तो ये करते रहते हैं। जनाब चौथे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी वेल नोन एक्टर अदील चौधरी साहब, जो कि अदील चौधरी पाकिस्तान के अदाकार हैं जिनको मुख्तलिफ ड्रामों में देख चुके हैं। मुख्तलिफ ड्रामाज उनके चलते रहते हैं, फातिमा अफंदी हो बेशक वो, फिर इसके अलावा सहर हो, उनके अलावा कोई भी अदाकारा हो उसके साथ इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हम देख चुके हैं और देखते रहते हैं। ये एक डेंटिस्ट हैं, बॉलीवुड से इनको ऑफर्स आ चुकी हैं काम की और ये डॉक्टर भी हैं। इसके साथ साथ इनका पैशन था एक्टिंग और डेंटिस्ट्री, इनका इतना शौक नहीं है डेंटिस्ट और डॉक्टरी के तरफ, इस वजह से इन्होंने एक्टिंग के शोबे को अपनी मर्जी से चूज किया था और जब इनको अदाकारी में ऑफर्स मिलने लग पड़ी, एक्टिंग में इनको ज्यादा ऑफर हुआ काम, तो इस वजह से इन्होंने अपने इस काम को यानी डेंटिस्ट्री को कम कर दिया और उसको परस्यू करने का ना सोचा। अगले नंबर पर चलें तो जो अदाकार हमारे पास हैं वो हैं जनाब पांचवें नंबर पर आती हैं आमना शेख। पाकिस्तान की टैलेंटेड अदाकारा, इनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में देख चुके हैं और अभी इनके इतने ड्रामाज नहीं आते हैं, अलबत्ता पहले ये बहुत ज्यादा ड्रामाज में और सीरीज में हमें नजर आती थी। इनके साथ समिया मुमताज भी बहुत ज्यादा करेक्टर्स में इन थी। तब ये बेसिकली पहले का टाइम था, अर्ली
टाइम ऑफ पीटीवी आप कह सकते हैं। इसके बाद जब प्राइवेट चैनल्स लॉन्च हुए, ये न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी और बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हैं। अभी भी एज अ फार्मासिस्ट अपने खिदमात मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में अदा कर रही हैं। छठे नंबर पर जो अदाकार है वो हैं जनाब अदाकारा मुज़ना इब्राहिम है। मुज़ना इब्राहिम का काम बतौर अदाकारा आपने ज़्यादा नहीं देखा, अलबत्ता ये अफ्रीका में पैदा हुई थी और इसके अलावा एज अ पब्लिक स्पीकर भी मुख्तलिफ इवेंट्स में जाती रहती हैं। ये लोगों के मसाइल हल करने में इनका रुझान ज़्यादा है और ये भी एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, एक बाकायदा डॉक्टर हैं, इनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। सातवें नंबर पर पाकिस्तान की वो अदाकारा जिनको आपने हर तीसरे ड्रामे में माँ का, सास का, बहू का किरदार अदा करते हुए देखा होगा। जनाब मैं बात कर रहा हूं आयशा गुल की। आयशा गुल पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जो कि अदाकारा होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। जनाब MBBS डॉक्टर हैं आयशा गुल। किर्गिज़स्तान यूनिवर्सिटी से आपने MBBS की डिग्री हासिल किया और इसके अलावा उनका खुद का कहना है कि अगर मैं अदाकारा ना होती तो मैं एक प्लास्टिक सर्जन होती। ये कहना था आयशा गुल का। आयशा गुल ने बहुत अच्छे पाकिस्तान के ड्रामास किए हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट्स करके दिए हैं और हमेशा से ही अदाकारी में आना चाहती थी और अदाकारी को अपने डॉक्टरी के शोबे से आगे रखा है। अदाकारी को हमेशा प्रेफरेंस दी है। 8वें नंबर पर जनाब पाकिस्तान की टीवी शो होस्ट, मॉर्निंग शो होस्ट और अदाकारा फराह हुसैन आती हैं, जिनको हमने एक अरसा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर होस्टिंग करते हुए देखा है, तो वो भी होस्ट होने के साथ साथ एक अदाकारा हैं। 9वें नंबर पर आती हैं जनाब फजीला अब्बासी, हमजा अली अब्बासी की बहन हैं और एक अदाकारा भी हैं। अदाकारी इतनी नहीं की लेकिन डॉक्टर हैं, एक डॉक्टरी के शोबे से मुंसलिक हैं। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, होस्टिंग काफ़ी अरसा कर चुकी हैं। अभी फ़िलहाल टीवी स्क्रीन से इनका दूर दूर तक नाता नहीं है। अभी अपनी डॉक्टरी के शोबे यानी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उस अपने शोबे को आगे परस्यू किए हुए हैं, उसको लेकर चल रही हैं। 10वें नंबर पर आते हैं जनाब हमारे पास पाकिस्तान के बहुत ही कमाल अदाकार जिनको मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स में देखा। रांझा कर दी आपकी शोहरत की वजह बना, मेरे मोहसिन में आपने एंट्री दी और इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स। अभी रिसेंट इनका प्रोजेक्ट खत्म हुआ है जनाब पागल खाना। मैं बात कर रहा हूं सैयद जिब्रान की। सैयद जिब्रान भी अदाकार होने के साथ साथ MBBS डॉक्टर हैं। इनकी डिग्री जो है जनाब रावलपिंडी से इन्होंने मेडिकल किया, MBBS रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा जनाब बात करें तो इनके इस फील्ड में आने की कहानी बहुत ही ज्यादा मुनफरिद है। सैयद जिब्रान इस फील्ड में इस वजह से आए थे कि उनके दोस्त ने उन्हें इस डिग्री के बाद चैलेंज किया था कि वो किसी एड के लिए अपना ऑडिशन दें और जैसे उन्होंने ऑडिशन दिया उनकी सिलेक्शन हुई और उनकी अदाकारी के शोबे में राहें हमवार होना शुरू हो गई और जब अदाकारी के शोबे में वो आए तो उन्होंने अपना डॉक्टरी का काम छोड़ दिया, उसको इतनी अहमियत नहीं दी। तो ये थी जनाब आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया पाकिस्तान के उन अदाकारों के बारे में जो कि डॉक्टर हैं, अदाकारी के साथ साथ डॉक्टरी को भी परस्यू किए हुए हैं। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मेजबान मोहसिन अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।